लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से, अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। मैं मास्टर सतवीर गोयत 21 जनवरी 1992 से मैंने विज्ञान अध्यापक के तौर पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डाणी माजरा फतेहाबाद में ज्वाइन किया। 1993 में वहाँ से स्थानांतरित होके कैथल गवर्नमेंट हाई स्कूल दीवाड़ में मैंने ज्वाइन किया। लगभग 14 साल दीवाड़ के कार्यकाल के बाद 2007 में मेरा स्थानांतरण दीवाल से गवर्नमेंट हाई स्कूल प्योदा में हुआ और प्योदा में 6-7 साल कार्यरत रहते हुए उसके बाद 2013 में मेरी पदोन्नति मौलिक मुख्याध्यापक के तौर पर हुई और मैंने
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल में ज्वाइन किया। उसके बाद 2017 में मेरा स्थानांतरण कैथल से राजकीय माध्यमिक विद्यालय मलिकपुर में हुआ और वहाँ से 2020 में मेरा स्थानांतरण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बागल कैथल में हुआ। उसके बाद 2020 में मेरी पदोन्नति मुख्य अध्यापक के तौर पर हुई और मैंने राजकीय उच्च विद्यालय बलवंती में 2021 में ज्वाइन किया और आज 31 मार्च 2023 को मेरी रिटायरमेंट है। इस दौरान बहुत से साथियों से मेलजोल हुआ, बहुत से साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और विज्ञान अध्यापक के तौर पर एकेडमिक रिकॉर्ड के तौर पर मेरा परिणाम लगभग बहुत से परिणाम 100% रहे और विद्यालयों के रखरखाव और उनकी पदोन्नति हाई स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनवाने में लगातार रुचि रही और राजकीय उच्च विद्यालय दीवाड़ को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पदोन्नत करवाया। उसके बाद प्योदा के हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पदोन्नत करवाया और आज मेरी रिटायरमेंट है। मेरी मिसेज कमलेश कुमारी जो स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के तौर पर कार्यरत हैं और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अमेरिका के अंदर डॉक्टर है, मेडिसिन की MD उन्होंने की है। छोटा बेटा ज्योग्राफी MA ज्योग्राफी और नेट क्वालिफाइड है, वो अभी आगे सर्विस के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो ये छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड है। तो मैं सतबीर गोयत। कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है, एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। समझो और समझाओ, होली में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, होली में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है दीन से चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम, सीताराम। नफरत
नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण। खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि विदित है कि हम यहाँ पर हमारे सर्वप्रिय मुख्य अध्यापक श्री सतबीर जी गोयल की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज का जो सुअवसर है इसके ऊपर सभी को ढेर सारी बधाई, हृदय से अभिनंदन सबका। इनके साथ जितने भी साथी आए हैं इनके वो भी परिजन ही हैं, उनका भी यहाँ पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। तो उनको भी आज के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई। इनके साथ हमारे विद्यालय के जो श्री बलराज जी हैं, डीडीओ हैं, जितने भी अध्यापक या आज के इस शुभ अवसर पर जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका आभार। ये बड़ा ही शुभ अवसर है, पवित्र अवसर है जो सबकी जिंदगी में एक बार ही आता है। कर्मचारी सेवा में आता है और उसी दिन ही ये बात लिख दी जाती है कि इस दिन इनको सेवानिवृत्ति प्रदान की जानी है। तो सतबीर जी के बारे में थोड़ी सी जरूरी बातें उनके जीवन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो इनका परिचय करवाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। शिक्षा विभाग की महान विभूति रहे हैं सतबीर जी। तो कुछ क्षण है इनकी जिंदगी के, इन्हें मैं दोहराना चाहूंगा कि इनका जन्म 5 मार्च 1965 जींद जिले के जयजयवंती गांव में हुआ। शिक्षा प्रारंभिक वहीं पर हुई। तो परिवार के अंदर शिक्षा का माहौल था। इनके ब्रदर थे, भाई थे, बड़े भाई, वो शिक्षक थे, कैथल में ही कार्यरत थे। तो वहां सतबीर जी को मौका मिला कि अपने भाई के पास आए और यहीं से शिक्षा भी कैथल से ही प्राप्त की। तो ये टर्निंग पॉइंट था इनके लाइफ का कि कैथल में इनका जींद से कैथल में ये कैसे आए, किस तरह से इन्होंने कैथल को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। बाकी की शिक्षा पूरी की और शिक्षा में भी इतने कुशागर बुद्धि थे, इतने तेज तर्रार थे कि ग्रामीणांचल के बच्चे उस जमाने में आर्ट्स लेते थे, किंतु गोयल जी ने, सतबीर जी ने नॉन मेडिकल लिया, यानी लहरों के विपरीत तैरना जानते थे। संघर्ष इनके जीवन में शुरू से ही नस नस में समाया हुआ था। तो इन्होंने विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली, उसके बाद शिक्षा में स्नातक और इनकी ज्वाइनिंग कैथल में ही साइंस मास्टर के रूप में 1992 21 जनवरी 1992 ये शुभ अवसर जब ये अध्यापक के रूप में इन्होंने साइंस अध्यापक के रूप में कार्य ग्रहण किया। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसके बाद निरंतर शिक्षा के अंदर इतना योगदान, इतनी मेहनत इन्होंने की है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। गोयल साहब का तो मेरे साथ बहुत ज्यादा काफी साल इकट्ठे रहे हैं, काम करने का मौका मिला है। दीवान स्कूल में ये लगभग 15 साल रहे हैं, तो मुझे भी वहां पर इनके साथ काम करने का मौका मिला है। बिल्कुल नजदीक से एक एक चीज मैंने देखी है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझता हूँ कि दोबारा भी मुझे इनके साथ, गोयल सर के साथ काम करने का, इनके लीडरशिप में काम करने का मुझे दोबारा भी मौका मिला इस विद्यालय के अंदर। तो बहुत सारी बातें मैंने काफी नजदीक से इनको देखा है।
जब ये दीवार स्कूल में गए तो मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारी खूबियां परिजनों को भी नहीं पता होती, साथियों को भी नहीं पता होती, इतनी खूबियां इनके अंदर थी कि विद्यालय दीवार विद्यालय क्या था, हाई स्कूल था उस जमाने में, लेकिन बच्चे नहीं थे, बच्चों का अकाल था, बहुत कम बच्चे वहां पर आते थे। तो सर ने इतना प्रयास किया, वहां पर इनका गांव है दुंदरेड़ी, पास में पड़ता है, तो दुंदरेड़ी में गए, वहां से बच्चे लेकर आए, खूब मेहनत की, अच्छे रिजल्ट दिए। तो उसके बाद पास पड़ोस के जो गांव हैं, भानपुरा है, कुतुबपुर, वहां तक के बच्चे वहां पर आने लगे। और इतनी मेहनत की है कि ये संगठन के अंदर काम करते थे, थोड़ा सा समय संगठन को दे देते थे, लेकिन वो विद्यालय संडे को भी लगता था, छुट्टी वाले दिन लगता था, इतना काम करते थे, यानी इतनी प्रतिपूर्ति कर देते थे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, बच्चों के साथ इनका जुड़ाव, माँ बाप के साथ इनका जो जुड़ाव, यानी गांव के अंदर जाना, पंचायत से सहयोग, दूसरे जो गणमान्य व्यक्ति उनसे किस तरह से काम लेना है, जो गट्स इनके अंदर मैंने देखे, काफी नजदीक से मैं इनके रहा हूँ, तो उनको उनका वर्णन करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि एक छोटा सा स्कूल था दीवार, आज 8 एकड़ का परिसर है, इतना बढ़िया बिल्डिंग, बच्चे तो कमाल है, कण-कण से सर ने जो मेहनत की है वो आज भी वो मुंह बोलती तस्वीर है। ये डीडीओ भी रहे हैं वहां पर खेलों का प्रबंध नहीं था क्योंकि शारीरिक शिक्षा के कोई टीचर नहीं थे, तो इन्होंने अपने प्रयासों से एक संदीप नाम का एक लड़का था कोच, वो लगवाया, थोड़ा बहुत पीटीए वगैरह से दे देते थे, बाकी अपनी जेब से ही खर्च कर देते थे। तो इतनी महानता इनकी रही है कि बच्चे जो फीस नहीं दे पाते थे, बुक्स नहीं दे पाते थे, खरीद पाते थे, इनके पास आते तो इतनी मदद उनकी करते थे हद से ज्यादा। तो यहाँ पर भी मुझे काम करने का इनके साथ सौभाग्य मुझे मिला है। तो इस विद्यालय में सर आते हैं 6 मई 2021 को, कोरोना का समय था, बहुत कम पढ़ाई हुई उस जमाने में, साल सारा बर्बाद हो गया, लेकिन इस दौरान भी इन्होंने इस विद्यालय के अंदर वो काम किया है, बेमिसाल काम किया है। सरपंच थे कविंदर ढोल जी और सतवीर गोयल, तो इन्होंने इस विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए, इस प्रांगण को सुंदर बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। मैं पहला दिन आता हूँ तो सर मुझे घुमाते हैं, दिखाते हैं, तो इतने काम देखकर बड़ी तबीयत खुश हो जाती है। और बाद में पता चलता है कि ये सारा प्रयास गोयल सर और कविंदर ढोल, तो इनके प्रयासों से ही ये विद्यालय इतना सुंदर बना है। बाहर से कोई भी साथी आते हैं इनके, उस दिन भी आए थे, तो इस विद्यालय को देखकर हैरान थे कि इतना काम यहाँ पर हुआ है, कौन है इसके पीछे। तो मैं तो कहता हूँ कि जो हुनर इनके अंदर था, किस तरह से पंचायत से काम लेना है, गणमान्य व्यक्तियों से काम लेना है, किसको कहाँ पर फिट करना है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी जो इनके पास जो अनुभव रहा है, इनका जो बेमिसाल रहा है, हर क्षेत्र में कामयाब रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हर क्षेत्र में कामयाब महान विभूति हमारे गोयल जी, इनकी प्रशंसा करना मैं बार बार कहता हूँ कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। तो इतनी उपलब्धियां इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पैदा की हैं, इतना परिश्रम किया है कि आखिरी क्षण तक ये अध्यापक बने रहे। हालांकि ये बार बार यही कहते थे कि साथियों, 2 तरह की लड़ाई हमने लड़नी है, क्लासरूम की लड़ाई लड़नी है और दूसरी लड़ाई इस विभाग को बचाने की लड़नी है। जब विभाग बचेगा, स्कूल बचेंगे, तभी हम क्लासरूम में जा पाएंगे। तो संगठन के अंदर ये आए और एक छोटे से कार्यकर्ता से इन्होंने काम करना शुरू किया, ब्लॉक में गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, अनेक पदों पर काम किया। तो आज स्टेट के अंदर जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है, उसके प्रेस सेक्रेटरी, प्रेस सचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं। विज्ञान अध्यापक से मौलिक अध्यापक के पद पर पदोन्नत और उसके बाद हाई स्कूल के हेडमास्टर। तो कण कण से एक
इनकी मेहनत बोल रही है, इनका काम बोल रहा है, इतने ऊंचे तक गए हैं। शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर है सभी। अगर कहते हैं ना गोयत, अनेकों गोयत हैं, लेकिन गोयत का मतलब सतबीर जी गोयत। और संघर्ष की बात करें, संघर्ष का दूसरा नाम भी सतबीर गोयत। तो सर ने इतना अथक प्रयास किया है, इतनी मेहनत की है, अपना सर्वस्व, अपनी जवानी शिक्षा विभाग को दे दी। युवा आकर्षक सतबीर गोयल, मिलनसार, मृदुभाषी, हर तरह के सर्व गुण संपन्न ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं शिक्षा विभाग में। मैंने इनके साथ काम किया है तो मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि हम वो हैं जिन्होंने गोयल साहब के साथ काम किया। उनकी मैडम श्री बलराज जी और गांव से या इनके साथ आए अन्य मुख्य व्यक्ति, मेरे कुलीग्स, आज सतबीर गोयल जी की सेवानिवृत्ति पर मैं सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से आप सभी को बधाई देता हूं। मुझे भी सतबीर जी के साथ बड़ा ही कम समय मिला बोलने की दाई है। हम करते हैं ईश्वर से प्रार्थना, पूरी हो जीवन की हर मनोकामना। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप यूं ही जीवन ऊर्जा से भरे रहें। और ये जुदाई हम सहन नहीं कर सकते, इस जुदाई पर हम आंखें गमगीन करके बोल रहे हैं, होंगे जुदा ऐसी खबर आई है, होंगे जुदा ऐसी खबर आई है, दिल भी है बेचैन सांसें थम आई है, दिल भी है बेचैन सांसें थम आई है, देंगे हम आपको रिटायरमेंट की पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है, आंखें भर आई है। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही हमारी, जहां भी जाओगे खुशियां ही पाओगे, खुशियां ही पाओगे। 2-3 लाइन अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा। People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. सर, आपको कभी कोई भूल नहीं सकता, आपके विचारों को कभी भूल नहीं सकता, लोग आपकी भावनाओं को हमेशा याद रखेंगे। और रिटायरमेंट पार्टी के बारे में 2-3 लाइनें और हैं। जब सर घर जाएंगे तो बड़ा मजा आता है, जब मैडम उनका इंतजार करती है और सर क्या बोलते हैं, That's when you return from work one day, that's when you return from work one day and say, Hi honey, I am home forever, कि मैं सदा के लिए अब आपके पास आ गया हूँ। लेकिन इनका समय खुद का नहीं है। सर ने तो हमेशा अपने लिए नहीं, अपने अध्यापक समाज के लिए, शिक्षा के लिए जिए हैं और ये आगे भी ऐसे लड़ते रहेंगे। अंत में मैं आप सभी को सेवानिवृत्ति के सुखद अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इनके सुखद व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। श्री सतबीर गोयल जी, मैडम कमलेश जी और मुख्य अध्यापक जी, बाहर से आए हुए सभी मेहमान, मेरे अध्यापक साथी जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आज का बड़ा ही शुभ दिन है और गोयल साहब तो मेरे पुराने कॉलोनी के भी पड़ोसी हैं और वर्तमान में भी पड़ोसी हैं, नेहरू गार्डन के भी पड़ोसी हैं और सेक्टर 18 के भी। हम तो दिन रात अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी कार्य करते हैं और इनका तो कहना ही क्या है जी, सब कुछ तो रणवीर जी ने बोल दिया है, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब मैं जेबीटी टीचर था कठवाड़, तो ये और मैं ये आते थे अपनी टीम के साथ और हेड टीचर से विनती करते थे कि मैं मनोज को लेकर जा रहा हूँ
आप इसे कन्वेंसिंग के लिए लेके जा रहा हूँ और आप इनको भेज दीजिए। तो मैं जाता था। तो हम तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जी, और वो कहते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी फिल्म भी है, फिल्म का नाम भी है। तो वो तो आज की धन्यवाद। धरती कागज करो लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। तो सतबीर जी के तो इतने गुण हैं कि लिखना असंभव है, बताना भी असंभव है। अनुभूति ही की जा सकती है, महसूस किया जा सकता है। कि जीवन साथी मैडम संतोष कमलेश जी व साथ में आए हुए मेहमान, हमारे अध्यापक साथी, आप सभी को मैं इस शुभ अवसर पर जो है मुख्याध्यापक सतबीर जी को, इनके परिवार को बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ये तो एक सृष्टि का नियम है। जैसे कि श्री रणबीर सिंह जी ने बहुत कुछ बताया हमारे सतबीर जी गोयत के बारे में, इनके अंदर गुणों का तो इतना भंडार है कि इनको तो गुणों की खान कहा जाए तो बेहतर होगा। ये तो एक गुणों की खान है, गुणों का भंडार है, इनके तो गुण गिनाए नहीं जा सकते। जैसे रणबीर जी ने बहुत दुआ भी कहा कि अगर सारी धरती कागज करूं तो भी इनके गुण लिखे नहीं जाएंगे। तो ये खुद ही एक तारीफ है, इनकी तारीफ क्या करें कि ये खुद ही एक तारीफ है। जैसे सृष्टि के अंदर आप सबको पता है कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद जो है मानव का एक चोला मिलता है, मानव की योनि मिलती है। 84 लाख योनि के अंदर सबसे श्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य की योनि है। दूर नहीं हुए, अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए, जो है अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और सच्चाई के साथ और खराई के साथ जो है अपने कर्तव्य के ऊपर अडिग रहे, अटल रहे और निष्ठापूर्वक जो है अपने जो है अध्यापन का कार्य इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। 2021 में यहाँ पर आए, हमारे ये पहले से ही जो है वाकिफ थे। इनके भतीजे की बहू जो है शालू चौधरी हमारे साथ अटेला में साइंस मिस्ट्रेस रही हैं। उन्होंने इनके बारे में बताया था कि ये कितने नेक दिल, कितने जो है साथ देने वाले सहयोगी और जो है एक अच्छे इंसान। कहते हैं एक योग्य अफसर तो कोई भी बन सकता है, अधिकारी तो कोई भी बन सकता है। एक अधिकारी के साथ साथ एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान होना ये ज़्यादा मायने रखता है। और ये अच्छे इंसान जो है, जैसे अभी कभी लोग कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ, कई मजाक में भी कहते हैं कि ये पुरुष तो है ही नहीं, ये पुरुष तो नहीं, लेकिन ये महान पुरुष हैं। ये महान पुरुष की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग जो है समाज के अंदर, संसार के अंदर कम ही जो है जीवन में आते हैं, कम ही लोग पैदा होते हैं। क्योंकि कई लोग तो, मनुष्य तो ऐसे ही धरती पर जो है जीवन गुजार कर चला जाते हैं, उनका कोई भी नामो निशान नहीं रहता, उनके कोई पद चिन्ह नहीं रहते। ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे महामानव व्यक्ति जब धरती पर आते हैं तो इनका नाम जो है आगे तक गिना जाएगा, आगे तक लिया जाएगा। क्यों है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कि तबीयत से एक पत्थर तो उछाल करो देखो यारो। तो इन्होंने बड़ा तबीयत के साथ कार्य किया और इनके अंदर ये ऊर्जा, ये जो है शक्ति ऐसे ही बनी रहे। मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी इनके जीवन के लिए, इनके जीवन साथी के लिए, इनके बेटों के लिए भी ऐसी जो है मंगलमय कामना और दुआ मैं परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। जो जैसे कहते हैं हिंद जय भारत।
जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे जो कोलीग्स हैं, सभी रिस्पेक्टेड मेंबर, जितने भी बाहर से आए हुए हैं, हमारे लिए सभी सम्मानित और उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सर का आज बहुत बहुत बधाई के पात्र है, जिन्होंने इतना कार्यकाल अपना बड़ा स्मूथली तरीके से निकाला और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक दिए का काम करते रहे और पूरा जितना भी कार्यभार इनके कंधों पर आया, चाहे वो संगठन से संबंधित हो या स्कूल से संबंधित हो, सर ने अपनी जिम्मेवारी समझकर उसको बाखूबी निभाया। और भविष्य में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सर, रिटायरमेंट को आप रिटायरमेंट मत माने, रिटायरमेंट ओनली द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अभी जो बहुत कुछ पेंडिंग है आपके कार्य काल में, आगे जो आपका जीवन है उसमें बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पेंडिंग है। और आपको और आप हमारे मैडम जो आए हैं, आपकी मिसेस, आप दोनों को देख के ये लगता नहीं है कि आप रिटायर हो चुके हो, क्योंकि आप अभी भी एकदम से फिजिकली फिट हो, हार्टली फिट हो और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि भविष्य में आप ऐसे ही फिजिकली फिट रहे और आपका जो स्टेमिना है और आपका जो जोश है वो ऐसे ही बरकरार रहे। और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपकी सदा गाइडलाइन की जरूरत समय समय पर पढ़ते रहे कि आपका अनुभव है एक वाकई में तारीफ काबिल है। मैंने आपको बड़ी नज़दीक से संघर्ष करते हुए देखा है और सदा इंस्पिरेशन आपसे मिलता रहेगा जब भी भविष्य में आप हमारे को मिलेंगे। जब मैंने ये स्कूल चूज किया तो ये सिलेक्ट करने से पहले मैं एक दिन स्कूल का विजिट करके गया, 2-3 विजिट किया मैंने। मैं कहा चलो देखते हैं कौन सा स्कूल सबसे सुंदर है, तो मैं यहाँ पर आया, मेरे को बहुत अच्छा ये स्कूल लगा और तभी मैंने ये नेक्स्ट ये स्कूल अपना अलॉट करवा लिया। और जब यहाँ आके पता लगा कि भी इतना अच्छा मतलब स्कूल का जो ब्यूटिफिकेशन है
वो उसमें अहम योगदान आपका रहा है। तो मैं सदा आपका आभारी रहूँगा कि मेरे को जो पोस्टिंग मिली और आपके इस ऐसे सुंदर स्कूल में मेरे को काम करने का मौका मिला। और हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि इस स्कूल में जितना भी आपने समय दिया और जितनी भी इस स्कूल को आगे बढ़ाने का, इस गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, बहुत आपका आभार व्यक्त करता है पूरा गांव और पूरा स्टाफ आपका आभार व्यक्त करता है। और भविष्य में यही दुआ करते हैं कि जितना भी, और आपसे कमिटमेंट भी करते हैं, जितने भी अधूरे काम आपके इस स्कूल में छूटे हैं, हम पूरा स्टाफ मिलकर उसको बहुत अच्छा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और आपको भविष्य में ये वादा करते हैं कि भविष्य में बलवंती स्कूल आपको बार बार सुनने को मिलेगा, चाहे वो हमें उसके लिए कितना भी हमें संघर्ष करना पड़े। और परमपिता परमात्मा से एंड ऑफ द वर्ड्स मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। और अंत में एक दोहा आपको सुनाना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट को एक बंद रोड ना माने। रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा एक हाईवे है जो जिस पे कोई स्टॉप नहीं है, और आप अभी रिटायरमेंट के बाद एक हाईवे पे जाने वाले हो, और उम्मीद करते हैं कि आपके उस हाईवे के जो सफ़र में कोई स्टॉपेज ना आए। तो बेस्ट विशेस फॉर योर फैमिली मेम्बर्स एंड आई प्रेयर टू गॉड यू विल बी सक्सेसफुल योर एम्स एंड योर लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉय एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। और MSc MA ज्योग्राफी और नेट क्वालिफाइड हूँ। मतलब ज़िंदगी में जितने भी अवसर मिले हैं पिताजी को, मतलब जो भी इनको रोल मिला है वो बखूबी इन्होंने निभाया है। चाहे एक पिता का रोल हो या एक कर्मचारी के तौर पे या संगठन में भी इन्होंने अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां मिली हैं वो सभी इन्होंने अच्छे तरीके से निभाई हैं। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब भी ज़रूरत थी और हर मौका इन्होंने अपना जितना भी योगदान बनता था उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम बच्चों को अपना पूरा योगदान उन्होंने दिया है। और वैसे पता नहीं था कि मतलब मुझे भी इस तरीके से मौका मिलेगा इन बोलने का। बहुत बढ़िया पहले से तैयार करके आता है। बहुत बढ़िया ठीक है। फीलिंग, भावनाएं इतने अच्छे सुंदर शब्दों में व्यक्त करके गए हैं बेटे। आगे केंद्र मंत्री गोयल साहब, यहाँ के स्कूल इंचार्ज बलराज जी, समस्त स्टाफ सदस्य, बाहर से आए मेरे साथी। वैसे तो गोयल साहब के बारे में ऐसे कोई ज़्यादा बातें नहीं है कि जो लोगों से छिपी हुई हो, सबके सामने हैं। जैसे भी हैं वो लड़ते हैं, दिल से लड़ते हैं। हमेशा लोग एक बात की चर्चा करते हैं कि संगठनों के अंदर पॉलिटिक्स होती है। मैं भी लगभग 20 साल से संगठन में काम कर रहा हूं और इनके साथ लगभग 14-15 साल से हम साथ काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी के तौर पे। तो हमने कभी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं देखी बे आप यहाँ कुछ बात है, वहाँ कुछ बात है। दूसरा, साथी ने जब एक लगन के साथ लड़ना शुरू किया तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी पीछे जो हादसा हुआ, सस्पेंड हुए थे और हमें चिंता थी, इन्हें चिंता नहीं थी। और खासकर इनके साथ साथ इनका परिवार भी इस मामले में बड़ा खुश था। चलो हो गया 5-4 दिन ठीक रेस्ट करें घर पे। अब जब 5 दिन 6 दिन रिटायरमेंट के रह गए तो सबसे ज्यादा मुझे चिंता थी, क्योंकि मैं एज ए जिला प्रधान हूं। अगर मेरे यूनियन का कोई साथी ऐसे ही कोई रिटायर होता है तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। और आम समाज के टीचरों में भी एक नेगेटिव प्रभाव जाता कि संगठन के लोग जब इतने बड़े पद पर ऐसे चले जाते हैं तो लोग पीछे हटते। मैंने कहा चलो हम कुछ इसके लिए करते हैं कोर्ट वगैरह का, तो साथी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सरकार कर देगी, 2 महीने बाद कर देगी, 4 महीने बाद कर देगी, हमें नुकसान क्या है, हमें कुछ बेनिफिट मिले बाद में मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे तो कौन सी दिक्कत है। लेकिन फिर मैंने ही जबरदस्ती की और मैं साथी को जबरदस्ती के लिए
कोर्ट भी गया और कोर्ट जाने के बाद जो डिसीजन है वो सबसे ज़्यादा खुशी हमें हुई है। साथ ही ना पहले इतने ज़्यादा नाराज थे कि मैं सस्पेंड चल रहा हूँ, ना उसके बाद इतने ज़्यादा खुश हुए कि चलो मेरी रिटायरमेंट सुख से हो गई। लेकिन ये है, जितने भी आज तक लड़े हैं दिल से लड़े हैं और परिवार इसका पूर्णतः, परिवार की किसी भी सदस्य को चिंता नहीं थी। हकीकत है ये नहीं। आजकल हमारे समाज में क्या है, हम खासकर अध्यापक वर्ग में एक छोटा भी स्पष्टीकरण आ जाता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऐसा हो जाएगा। तो इन एक जिम्मेवारी से संगठन के जो जिस पद पे हैं, स्टेट के पद पे हैं, वो निभाया। और एज ए मुख्य अध्यापक भी जहां हम इनकी स्कूल से प्रशंसा सुन रहे हैं, जहां समाज से हमने सुनी है, तो एक बड़े अच्छे नेतृत्व के रूप में इन्होंने यहाँ भूमिका निभाई है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन समय का अभाव है। मैंने जैसे सर को बताया था, काफी रिटायरमेंट है और जो बहुत से साथी यहाँ आए हुए हैं, सभी को किसी न किसी रिटायरमेंट पार्टी में जाना है। तो इसलिए हमने तो बल्कि ये प्रोग्राम तो यहाँ से 12 बजे चल पड़ेंगे, तो बल्कि 12 बजे की बजाय चलो लेट हो गया, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार फिर गोविंद साहब को, पूरे परिवार को और पूरे समाज को, जो आगे भी ये लड़ते रहेंगे, सबको बधाई। और साथी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहे। वैसे तो सारे घर में स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, डॉक्टर है बेटा, मैडम भी स्वास्थ्य विभाग में है, तो दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी खुद भी ये थोड़ा और स्वस्थ रहें, ये भी हमारी कामना है। धन्यवाद। आदरणीय सतबीर गोयल जी, बहन कमलेश बेनीवाल, गोयल भी लगाओ साथ में, लेकिन हमारी पुत्र है बहन को आज हमारे साथियों को दोनों को सेवानिवृत्ति जो है गोयल साहब की, इसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितना कि आपने कहा कि इनके साथ रहे हैं, कोई इनकी विशेष बात क्या रही है, ये आपने कहा था कि इनकी विशेष बात तो ये है कि एक मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है चिराग, उसको पंक्चर करने वाले हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा लंबा धरना चलाने वाले ये सतबीर गोयल जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को नाक में दम कर रखा। और इससे पहले की भी बात मैं इनके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं भी प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष रहा। इसके बाद बलबीर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिला के अध्यक्ष रहे, और भी अन्य संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं। अध्यापक तो और भी बहुत से रिटायर होकर चले जाते हैं। आप अपनी तनख्वाह वेतनभोगी लोग जो 8 से आते हैं 2:30 बजे अपने घर चले जाते हैं, सभी तो लोग संगठन में काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ बिरले ही साथी होते हैं जो अपना कीमती समय दे करके और आप लोगों के इस विभाग की आज रिटायरमेंट तक उसकी रक्षा करते आए हैं। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं, इसलिए इनके अंदर डर नहीं है। सबसे खास बात तो इनके अंदर डर का तो नाम निशान ही नहीं है। जब ये इनको सस्पेंड किया गया, विजेंद्र मोर को भी सस्पेंड किया गया, सुरेश द्रविड़ के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, तो इन साथियों के चेहरे पर शिकन नहीं थी, हंसते थे, बल्कि कहीं ये कहते थे कि यार ये हंस रहे हैं और ये बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए, इनके परिवार को क्या समस्याएं आएंगी। चलो गोयल साहब का तो सिस्टम भी ठीक है, सारे परिवार में सारा सिस्टम नौकरी से और मैंने ठीक सिस्टम है इनका घर का भी। सुरेश द्रविड़ जी आज नहीं आए, उनको कोई काम था, आना था उनको भी बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि हमारा योद्धा आज पूरे हौसले के साथ विदाई विभाग से ले रहा है, तो उनको आना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा कि सभी शिक्षक साथी बैठे हैं कि ऐसा रूटीन मत बनाइए कि हम 8 बजे आए, 2:30 बजे घर चले जाएं और उसके बाद सुबह फिर उठ के यहाँ आ जाए। जितना भी हो उसके अपना समय निकालिए साथियों। अब ऐसा दौर है कि हम ये 8 से 2:30 वाला और 9 से 3:30 वाला जो सिस्टम है स्कूल के अंदर, हम कितना भी पढ़ा ले, सरकार हमको उस नजर से नहीं देख रही कि हम कितना संघर्ष किए हुए हैं। कोरोना काल था साथियों, 2 साल का कोरोना काल था, किताबें नहीं थी, फिर भी सरकार ने
गांवों में फोन करके पूछा अभिभावकों से, तो उसमें से हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिसमें अभिभावकों से 100% अभिभावकों ने कहा कि हमारे जो अध्यापक हैं वो हमारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। ना हमारे पास कोई सुरक्षा थी, हमने उनकी भी परवाह नहीं की। और हम एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने घर घर जाकर कोरोना काल के दौरान बिना किट के, बिना कोई सुविधा के, बिल्कुल हम उन बच्चों से जुड़े रहे, तभी वो हमारे बच्चे आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए नहीं हैं। हम उनको 2 साल का जो चमकते हैं, आप जैसे जो चमक आपके चेहरे पर है, वो चमक मेरी बहन कमलेश से कहूंगा कि उसको ऐसे ही रखे, चाहे इसको दवाई दे, प्यार दे या फिर कुछ भी करे, इनको ऐसे ही चमकते रखना। बाकी प्रयास हम भी पूरा करेंगे। आपको पुनः फिर हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रहण किया, उसके लिए सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं 2 शब्द, हमारे जो बीच में हमारा 2-2.5 महीने का ही हम साथ में रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमने महसूस किया उसके बारे में मैं 2 शब्द ही बोलूँगा, बाकी तो रणबीर जी ने सबने बोल दिया है। आए हम तो आते ही हम इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली। पहले भी मैं डीडीओ था रसूलपुर, शमशेर जी के साथ, बड़ा अच्छा टीम था। उसके बाद जब हम यहाँ आए तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली, शायद किसी हमने हेडमास्टर से मिली हो, प्रिंसिपल से, क्योंकि जो भी काम कहते थे, हाँ जी महाराज जी करो, हाँ जी करो, यानी किसी तरह की ना तो थी ही नहीं। तो ये होती है पॉजिटिव एनर्जी। फिर मेरा तो इनके साथ पुराना, मेरे भाई बलकार सिंह जी के साथ इनका पुराना बहुत, वो भी क्योंकि इनकी यूनियन में थे तो पुरानी जानकारी रही है।